औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, अल्लाह का ज़िक्र रूह की ग़िज़ा है। अब हमने देखना यह है कि रूह की ग़िज़ा कौन सा ज़िक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मखलूक़ात को पैदा फरमाने के बाद उनमें से कुछ को रूह अता फरमाई और हर मखलूक की कोई ना कोई ग़िज़ा है। इंसान है तो वो खाना खाता है, जब उसको भूख लगती है तो वो खाने से अपनी भूख बुझाता है, अपनी भूख को ख़त्म करता है, पानी पीकर उस अपनी प्यास को बुझाता है। हाथी है तो वो गन्ना खाता है, भेड़ बकरियां, भैंसें, गाय वगैरह इस तरह के जानवर हैं तो वो घास पर गुजारा करते हैं। शेर है तो वो गोश्त वगैरह खाकर अपना गुजारा करता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ हशरात हैं, वो भी मुख्तलिफ़ अंदाज में अपनी भूख को मिटाते हैं। तो आइए अब हम असल मौजू की तरफ आते हैं कि रूह है। मिसाल के तौर पर हम इंसान की रूह को ले लेते हैं, तो उसकी ग़िज़ा क्या है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, के खबरदार अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। रूह की ग़िज़ा अल्लाह का ज़िक्र है। अब हमने देखना यह है कि कौन सा ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला का, कौन सा ज़िक्र रूह की ग़िज़ा है। अब जब इंसान ज़िक्र करता है तो उसकी रूह और जिस्म दोनों को फ़ायदा पहुँचता है। जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करता है तो उसकी ज़ुबान पाक हो जाती है, यानी उसके नामा अमाल में नेकियां लिख दी जाती हैं। एक दफ़ा यानी कुरान हकीम का एक लफ्ज़ कोई पढ़ेगा, अलिफ कहेगा तो उसको 10 नेकियां मिलती हैं, अलिफ लाम मीम कहेगा तो उसको 30 नेकियां मिलती हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक एक लफ्ज़ भी कोई पढ़ता है, मसलन अलिफ कहता है कोई, तो उसको 10 नेकियां मिल जाती हैं। और जो सुबहान अल्लाह कहता है तो उसी हिसाब से जितने इसमें अल्फाज हैं वो मिलाकर हुरूफ जितने भी हैं वो मिलाकर उसको हर हर्फ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अलिफ़ुन हर्फ़ुन व लामुन हर्फ़ुन व मीमुन हर्फ़ुन, यानी अलिफ लाम मीम 3 हर्फ हैं, इन तीनों के 30 नेकियां मिलती हैं आदमी को। तो रूह की ग़िज़ा क्या है? रूह की ग़िज़ा अल्लाह का ज़िक्र है। और कौन सा ज़िक्र बेहतरीन ज़िक्र है। जब आदमी अल्लाह का ज़िक्र ज़ुबान पर लाता है तो वो ज़ुबान को भी फ़ायदा और रूह को भी फ़ायदा। इंसान के अंदर करोड़ों नसें हैं, एक नहीं करोड़ों नसें हैं। जब आदमी अल्लाह का ज़िक्र अपनी ज़ुबान पर लाता है तो उसका जो ज़िक्र है वो नस नस तक पहुँच जाता है, यानी हर नस को फ़ायदा होता है। तो करोड़ों नसों को फ़ायदा होता है। तो सबसे बेहतरीन ज़िक्र जो अल्लाह तबारक व तआला का है वो अल्लाह तबारक व तआला का जो ज़ाती नाम है अल्लाह, जो अल्लाह का ज़िक्र करेगा तो ये असल रूह की ग़िज़ा है। वैसे तो ला इलाहा इल्लल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलिशान है कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुख़लिसन दख़लल जन्नह, कि जिसने इखलास के साथ, खुलूस नियत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। यानी उसकी जन्नती होने की बशारत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी है, जिसने अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र खुलूस नियत के साथ किया। तो मुख्तलिफ़ अज़कार हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहानल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह और अल्लाह का ज़िक्र बेहतरीन ज़िक्र है। जो कोई अल्लाह तबारक व तआला का के ज़िक्र का विर्द करता रहेगा, उसकी रूह और जिस्म दोनों को तस्कीन पहुँचेगी और अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नतुल फ़िरदौस में मरने के बाद आला मुक़ाम अता फ़रमाएगा। और जब आपके दिलों में परेशानी हो, जब कोई परेशानी हो, दुनिया में दुनियावी मसाइल हों, तो उनके हल के लिए भी बेहतरीन उनका हल यही है कि आप अल्लाह का ज़िक्र करें। अल्लाह का ज़िक्र दिलों का इत्मीनान है, दिलों को सुकून मिलता है अल्लाह के ज़िक्र से। जब आप किसी भी परेशानी में हों,
झूठे और जाली पीरों के पास जाने के बजाय, तावीज़ गंढे करने के बजाय, मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे करने की बजाय आप ये किया करें कि अल्लाह का ज़िक्र किया करें। अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह आपको याद करेगा। आप जब अल्लाह के करीब जाएँगे ना, तो अल्लाह की रहमत आपके पास दौड़ कर आएगी। आप आहिस्ता चल कर जाएँगे, अल्लाह की रहमत भाग कर आपके पास आएगी। तो इसलिए अल्लाह का ज़िक्र करते रहना चाहिए। ख़ुसूसन बिलख़ुसूस अल्लाह का जो ज़ाती नाम है, उसका ज़िक्र ज़्यादा किया जाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये ज़िक्र भी बेहतरीन ज़िक्र है। और सबसे अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बेहतरीन ज़िक्र है। और साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने से ईमान की तकमील होती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में अपना ज़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और आखिर में आप लोगों से गुज़ारिश है कि नए आने वाले सामीन से गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट और लाइक भी कीजिए और शेयर करके शुक्रिया का मौका दीजिए।